शंकर जी कहते हैं पार्वती, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहूं जो बीच ही राखा। ये सुंदर चरित्र मैंने आपको बताया, लेकिन बीच में जो बताने वाली बात है वो अब मैं बता रहा हूँ। भगवान ने जो आकाशवाणी में कहा था कि अवधपुर में राजा दशरथ जी, चक्रवर्ती जी, सूर्यवंश में इस समय राजा हैं, उनके घर में अवतार लूँगा। वो राजा कैसे हैं? अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और राजा कैसे हैं वो? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। देखो, वो चक्रवर्ती जी राजा दशरथ कैसे हैं? वेद विदित तेहि दशरथ नाम, उनका दशरथ नाम है, जिनका वेदों में वर्णन है। आज भी जिनका यश गाया जाता है, वेदों पुराणों में जिनका यश गाया गया है, और धर्म धुरंधर है वो, धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, और गुणों का तो वो भंडार हैं, और ज्ञानी है। ज्ञानी का तात्पर्य है जीव क्या है, ईश्वर क्या है और माया क्या है, इन तीनों के भेद को वो जानते हैं, और इसका परिणाम क्या है? हृदय भगति, उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम है, और उनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में निरंतर लगी रहती है। ऐसे दशरथ जी, हृदय भगति मति सारंग पानी, और जिनके गर्भ से भगवान अवतार धारण करेंगे वो कैसे हैं? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कितना सुंदर उनका स्वभाव है कौशल्यादि आदि माताओं का। कौशल्या अम्बा आदि समस्त माताओं का कितना अच्छा स्वभाव है। सब अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली है, और अत्यंत प्रिय हैं दशरथ जी को, और अत्यंत विनम्र हैं वो सब, और सबसे श्रेष्ठ जो बात है, जो सबसे श्रेष्ठ बात है वो ये है कि भगवान श्री राम के चरणों में अत्यंत दृढ़ अनुराग है। ऐसी कौशल्यादि माताएं हैं। पार्वती जी बड़े आनंद में आ गई और बोली, आशुतोष बताओ भगवान राम का अवतार कैसे हुआ? इन माताओं की गर्भ से परमात्मा ने 4 रूपों में अवतार कैसे ग्रहण किया, मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार 60,000 वर्ष बीत गए राज्य करते करते, बुढ़ापा आ गया। मन में बड़ा दुख हुआ कि राज सिंहासन जो सूर्यवंश का है, इसमें एक से एक श्रेष्ठ राजा हुए, लेकिन अब इसके बाद में ये वंश यहाँ से समाप्त होने वाला है। बहुत कष्ट हुआ।
कि मेरे आगे संतति कोई नहीं। मन में विचार किया, अब किसकी शरण ग्रहण की जाए। तुरंत मन में विचार आया, मेरे गुरुदेव सर्वसमर्थ, गुरु गृह गयऊ तुरत मैं ही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जिसके जीवन में गुरु है, कोई भी संकट आने पर वो शिष्य उस संकट से गुरु की कृपा से पार लग जाता है। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, और जिसने जीवन में गुरु कर लिया उसको समझ लो सारे संकटों से अनायास वो पार हो जाएगा। क्योंकि गुरु संसार के तो छोटे मोटे संकट हैं जो इसी जन्म में रहेंगे, और जो जन्म जन्मांतर के संकट हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे जो संकट है वो भव का रोग, भव के भय को गुरु हटा देते हैं। ये सांसारिक संकट अगर हटा दें वो कृपा करके, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। चक्रवर्ती जी तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ की शरण में गए और चरण लागी करी विनय विशाला, बहुत विनम्रता से स्तुति की गुरु जी की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आज बहुत क्लेश में दिख रहे हैं, आपका मुख म्लान दिख रहा है, कारण क्या है बताइए। जो भी संकट होगा आपका वो मैं निवारण करूंगा। गुरुदेव की इस बात को सुन करके बड़ा आनंद हुआ दशरथ जी को, और निज दुख सुख सब गुरहि सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या समझाया? आप पुत्र मांगने आए हैं, आप वंशधर मांगने आए हैं, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। अरे राजन, आपसे मैं प्रसन्न हूँ, और गुरु प्रसन्न हो जाए तो जितना मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। ये गुरु ऐसे दाता हैं कि इतनी बड़ी किसी की झोली नहीं है जो फैला कर ले सके। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आप संतान की बात करने आए थे, धैर्य धारण करो, 4 पुत्र आपको होंगे, और साधारण पुत्र नहीं होंगे। गुरु की कृपा से जो होता है, संत की कृपा से जो प्राप्त होता है, वो तो अद्भुत होता है। आत्मदेव ब्राह्मण को संत की कृपा से जो मिला, उसने उस आत्मदेव का जीवन सारे संकटों से दूर कर दिया। संत की कृपा कभी निष्फल नहीं जाती है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने वंश को पूरे तार दिया और अपने पिता को भी तार दिया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरु होते हैं वैष्णव, और कृपा के सागर होते हैं, और पतितों को भी पावन बनाने की उनमें सामर्थ्य होती है। ऐसे वैष्णवों को बारंबार नमस्कार है। और संत की कृपा प्राप्त करने, गुरु की कृपा प्राप्त करने जब
दशरथ जी गए, उसी समय वो धन्य हो गए। अब संत के मन में जिसकी कल्याण की कामना आ जाए, उसके कल्याण से कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अब वशिष्ठ जी विचार करने लगे, मैंने आशीर्वाद तो दे दिया है, ये पूरा कैसे होगा? क्योंकि अब ये वस्तु मुझे देनी है, तो मुझे प्राप्त होगी तब तो दूंगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने खुद श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करवाया और स्वयं संकल्प लिया कि मेरे यजमान के 4 पुत्र हों। ऐसा संकल्प लेकर स्वयं यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया वशिष्ठ जी ने, ऐसा संकल्प कराओ कि मेरे यजमान राजा दशरथ के यहाँ 4 संतानें हों। किलकारियां गूंजनी चाहिए। श्रृंगी ऋषि सर्वसमर्थ थे। संकल्प हो गया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे आगिनी चरु कर लीन है। हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए, खीर लेकर के प्रकट हो गए और बोले, हे वशिष्ठ जी, आपने जो संकल्प किया है, आपके यजमान का वो मनोरथ पूर्ण होगा। यह भी बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और इतना कहकर अग्निदेव अदृश्य हो गए। सबको संबोधित करके जब अग्निदेव अदृश्य हो गए, तब राजा को अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने अपनी कौशल्यादि रानियों को बुलाया। कौशल्यादि माताएं सब हर्षित होकर आ गईं और दशरथ जी ने अब भाग बनाना, उस जो प्रसाद मिला था उसका भाग बनाना प्रारंभ किया। कैसे भाग बनाया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसका आधा भाग प्रसाद के रूप में कौशल्या अम्बा को दिया गया, उन्होंने ग्रहण किया और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए और 2 भागों में से 1 भाग कैकेयी कहान पसोदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। आधा भाग कौशल्या अम्बा को, आधे भाग बचे हुए को 2 भाग करके उसमें का 1 भाग कैकेयी माता को, अब जो चौथाई भाग बचा है शेष उसके 2 भाग किए और कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या और कैकेयी माता के हाथ में वो दोनों भाग रखे और उन दोनों से कहा, ये सुमित्रा माता को दे दो। इस तरह से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी।
मंदिर महोत्सव राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। यही विधि कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। कुछ समय निकल जाने के बाद में भगवान के अवतरण का काल आ गया। जोग नखत ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग नखत ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान राम का अवतार होना है, इसलिए योग, नक्षत्र, ग्रह, वार और तिथि पूरा पंचांग पूरा का पूरा पंचांग अनुकूल हो गया, क्योंकि अब परमात्मा के अवतार का यश लेना है। और वह कौन शुभ घड़ी आई? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, रामा सिय रामा, रामा शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, रामा सिय रामा। चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजित मुहूर्त तथा मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। और पूरी प्रकृति पहुनाई करने के लिए प्रस्तुत हो गई भगवान राम के अवतार के समय। जब देवताओं ने समझा कि अब भगवान के अवतार का समय आ गया है, तब ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता स्तुति करने आए। सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके स्तुति करने आए। निर्मल आकाश है और आकाश में सारे देवता अपने अपने विमानों पर आकर भगवान की स्तुति करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। निर्मल नभ और उस निर्मल आकाश में सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। सब देवताओं ने, गंधर्वों ने भगवान की यथाविधि स्तुति की और भगवान को बहुविधि लावह निज निज सेवा और अपनी अपनी सेवाएं प्रदान किया। स्तुति करके गए प्रभु, बहुत दिन हो गए संकट सहते, बड़ा शुभ अवसर आया है, आपने कृपा किया है। हे कृपा निधान, हे दीन वत्सल, हे भक्त भयहारी, अब आप कृपा करो, अवतार धारण करो। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार।
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।